प्रवासी मजदूरों पर सियासत, यूपी में बसों पर तनातनी, सीएम शिवराज और कांग्रेस में ठनी, सीएम शिवराज का प्रियंका गांधी को न्योता। उत्तर प्रदेश को राजनीति का अखाड़ा यूं ही नहीं कहा जाता। मसला कुछ भी हो, यहाँ सियासत शुरू होते देर नहीं होती। जिस वक्त पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, उस वक्त यूपी में सियासत बस में सवार है। प्रवासी मजदूरों के घर पहुंचने को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। खुद को मजदूरों का हमदर्द बताने में बीजेपी और कांग्रेस जुटी हुई है। मचे सियासी घमासान के बीच सियासत की बस में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सवार हो गए। मजदूरों पर हो रही राजनीति को लेकर पहले सीएम शिवराज ने प्रियंका गांधी पर हमला बोला। इसके साथ ही प्रियंका गांधी को शिवराज सिंह चौहान ने एमपी आने का न्योता दिया। हालांकि चौहान का दिया न्योता कांग्रेस को रास नहीं आया। कांग्रेस ने ट्वीट पर पलटवार किया और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी परिवार में जिस तरह से गला काट प्रतियोगिता आपस में तीनों में चल रही है, पहले सोनिया गांधी जी स्वयं आगे आती हैं, कहती हैं हम मजदूरों का पैसा भरेंगे। आज तक पैसा कहां दिए जानकारी लगती नहीं है। प्रियंका गांधी जी कहती हैं 1000 बसें देंगे, लेकिन बसों में से फर्जी जो है पूरी सूची निकल कर आती है। और राहुल गांधी जी जाकर केवल 13,000 का जूता पहनकर मजदूरों के साथ फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। इस तरह से घृणित राजनीति जो उनके परिवार ने लंबे समय गरीब को गरीब बनाए रखने के लिए करी, अब कृपया करके बंद करिए। जनता जागरूक हो चुकी है। मजदूरों को जिस तरह से रियायत और सहूलियत मध्य प्रदेश सरकार से लेकर देश की सरकार दे रही है, उसके मामले में आप कहीं मुकाबले में नहीं खड़े हैं। आपको अपनी हार स्वीकार कर लेना चाहिए और तत्काल जो शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला है कि मध्य प्रदेश के मॉडल को स्टडी करके अपने राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से निवेदन करना चाहिए कि हमसे आकर सीखें कि जनता की सेवा और मजदूरों का कर्तव्य कैसे निभाया जाता है। आपने प्रियंका जी को नसीहत देने से पहले आत्ममंथन करो कि यूपी और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे जहां जहां पर भी मजदूरों के जाने आने के संसाधनों की अव्यवस्था है, वहां पर उनको सहायता की जगह लाठियां मिल रही है। वो भावना आपकी सही करो, तब प्रियंका जी को आप नसीहत दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। गौरतलब है कि बीते दिनों प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को 1000 बसों की सूची सौंपी थी। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेटर भी लिखा था, जिसको लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। इसी सियासत में सीएम शिवराज की एंट्री हो गई। लिहाजा इसको लेकर अब मामले ने और तूल पकड़ लिया है। लेकिन इन सियासी हमलों के बीच देखना होगा कि मजदूर और गरीब अपने घर पहुंचेंगे या फिर ये घमासान यूं ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। सियासत में हर दल खुद को गरीबों का हितैषी बताता रहा है, लेकिन कोरोना संकट में जो एक मुद्दा देश के दिल से लेकर दिल्ली तक है, वो है मजदूर और उसकी परेशानी का। लेकिन सियासतदान इस ज्वलंत मुद्दे की आंच पर भी सियासी रोटी सेकने से नहीं चूक रहे। जी हां, भाजपा सरकार में रहते मजदूरों की मदद का दम भर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और प्रियंका गांधी भी मदद की बात कर रही है। लेकिन भाजपा की माने तो वह यह कांग्रेस का महज राजनीतिक स्टंट है। नमस्कार, शार्प एट 7 में आपके साथ मैं हूं मुक्ता पाठक। आज हम बात करेंगे सियासत की बस, मजदूर बेबस। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अर्चना जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या कहेंगी आप ये मजदूरों को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है? हम लोगों को तो इस वक्त मजदूरों की सुविधाओं की चिंता करनी चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। क्या
कहेंगी आज जिस तरह से सीएम शिवराज जी ने भी ट्वीट किया और इनवाइट किया है प्रियंका गांधी को और कहा है कि मध्य प्रदेश में आप आके यहाँ पे देखें कि किस तरह से यहाँ पे मजदूरों की पूरी व्यवस्था हो रही है, यहाँ पे आके आप सीखें कि मजदूरों के कैसे ये किया जाता है, क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं इस समय निश्चित तौर पर कह सकती हूँ और बड़ी पुख्ता जानकारियों के आधार पर कह सकती हूँ कि शिवराज सिंह जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ने मध्य प्रदेश में, क्योंकि हमारी पोजीशन ऐसी सेंट्रल पोजीशन है और दक्षिण से जहां से भी मजदूर आए, चाहे वो दक्षिण के अलावा गुजरात से आए, राजस्थान से आए, उन्हें उत्तर में जहां भी जाना हो, पर मध्य प्रदेश में यहाँ सेंधवा से, बड़वानी से, बुरहानपुर से, धार से, सब तरफ से मजदूर मध्य प्रदेश होते हुए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने इसमें जितनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है ये शायद उनके स्वभाव के अनुकूल ही है, अनुरूप ही है। 4,63,000 श्रमिक स्वयं मध्य प्रदेश में वापस आए हैं। 1,35,000 श्रमिक सड़क से अपने घरों तक पहुंचे और 3 ट्रेनें विभिन्न स्थानों से आई हैं। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि 125 ट्रेन का रिक्विजिशन भेजा गया है और इस प्रमाण में बॉर्डर के जितने भी जिले हैं वहां पर मजदूरों के लिए टेंट लगे हैं, उनके खाने की व्यवस्था की जा रही है, उनके उपचार की व्यवस्था भी की जा रही है। पर यह सही है कि इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन हो रहा है और उसमें अपना अपना सहयोग प्रदान करना, ऐसी परिस्थिति में साथ मिलकर एक प्रदेश के नाते से अपना परिचय देना, ये सभी राजनीतिक दलों का आज के समय में उनकी जिम्मेदारी है। और ये न करते हुए अगर वे राजनीति करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी यही कहेंगे कि आए साहब आप कर लें, जो हमसे बन रहा है हम कर रहे हैं, जो आपसे बन रहा है आप भी कर लें, उनकी सेवा करें, उनकी व्यवस्था करें, राजनीति करें। सही कह रही हैं, आपकी व्यवस्था हो रही है, सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे में ट्वीट का क्या मतलब है, इसको किस रूप में देखा जाए? इस ट्वीट को इस रूप से देखा जाए कि जब मध्य प्रदेश की सरकार मजदूरों के प्रति संवेदनशीलता से रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से, बसों से सब तरह व्यवस्था कर रही है और उस पर भी अगर कांग्रेस टीका टिप्पणी करती है, सियासत करती है, तो मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि आप बोलिए मत, कुछ करके दिखाइए। चलिए लखन सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपका क्या रिएक्शन रहेगा इस पे कि बोलिए मत कुछ करिए? अभी जिस तरह से बसेस प्रोवाइड यूपी में भेजी गई थी 1000 बस, उसमें भी जो है कई बसेस जो है उनके रजिस्ट्रेशन कार के मिले, 3 व्हीलर के मिले, तो बहुत राजनीति है। क्या कहेंगे आप? और जिस तरह से अर्चना चिटनिस जी कह रही हैं कि अगर शिवराज सिंह जी ट्वीट कर रहे हैं तो इसका मतलब इसी रूप में देखा जाना चाहिए कि कुछ करिए, एक्शन करिए, बोलिए मत। माननीय अर्चना दीदी की बात मैं सुन रहा था जी। शिवराज सिंह जी के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जी कि वो कितने गंभीर है, वो नसीहत दूसरों को दे रहे हैं। ने मध्य प्रदेश की जनता को ये नसीहत दे दी कि कोरोना जो वैश्विक महामारी है वो सिर्फ सर्दी जुकाम के अलावा कुछ नहीं है। तो हम उनकी गंभीरता का अंदाज लगा सकते हैं कि शिवराज सिंह जी कितना गंभीर है, उनका शासन प्रशासन कितना गंभीर है। हद तो तब हो जाती शिवराज सिंह जी की खुद की विधानसभा बुधनी से 12 मार्च को मजदूर साइकिलों से कटनी गए हैं। कटनी कुछ दिन पहले अर्चना जी भी होके आई हैं, ये बुरहानपुर से कटनी गई हैं, बाई रोड गई हैं, ने पूरे रास्ते भर में देखा है रोड में किस प्रकार से महाराष्ट्र से लोग पलायन कर रहे हैं और रोड पर कैसे चल रहे हैं। आज 3 व्हीलर से लेके ओपन ट्रक तक इनने खुद अर्चना दीदी ने देखे हैं, अपनी आंखों से देखे होंगे यदि ये वाई रोड गद्दा जी के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंची थी, है ना। 12 मई की घटना है ये बुधनी की, जो मजदूर बुधनी से साइकिल द्वारा कटनी पहुंचे हैं। दूसरा ग्वालियर चंबल के 195 मजदूर परिवार ऐसे हैं जो केरल में है और सोशल मीडिया के माध्यम से महीने भर से मध्य प्रदेश सरकार से मदद मांग रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी। यहाँ तक ये हुआ है
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे। जी जी सुनील जी, बस छोटा सा एक प्रतिक्रिया आपसे लूंगी क्योंकि ब्रेक पे जाना है। हाँ बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि यहाँ पर बात बसों की हो रही, मजदूरों की पलायन की हो रही, लेकिन बात यहाँ इस प्रकार की होनी चाहिए कि आखिर जो मजदूर मध्य प्रदेश से हैं या दूसरे राज्यों से हैं, उनने पलायन क्यों किया, उनकी स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था या उनको काम देने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है। अब सरकारें चाहे यूपी की हो या मध्य प्रदेश की, सियासत इस बात की कर रही हैं कि बसें 1000 बसों का प्रियंका गांधी ने कहा था, उसमें से 800 बसें हैं, बाकी एम्बुलेंस या स्कूल बसों के नंबर हैं, उसको लेकर राजनीति हो रही। जबकि होना यह चाहिए कि जो 200 बसों के नंबर कम है, जो भी जितने 800 या 700 बसें हैं, उन बसों में मजदूरों को बिठाकर उनके गंतव्य तक पहुंचाना चाहिए। और राज्य सरकारों को चिंता करनी चाहिए कि मजदूरों का पलायन उनके राज्यों से ना हो, उनके लिए एक स्थायी स्कीम या फिर रोजगार की कोई व्यवस्था हो जिससे मजदूर खुद के राज्य में रहकर काम कर सके। बिल्कुल। चलिए अर्चना जी, आप, लखन सिंह जी, आप दोनों फोन लाइन पे बने रहिएगा। एक वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर से इस चर्चा जारी रखेंगे और जो सवाल आप दोनों ने रेज किए हैं उस पे हम चर्चा करेंगे। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। शार्प एट 7 में हम सब चर्चा कर रहे हैं सियासत की, बस मजदूर बेबस। अर्चना जी, आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगी आप? जिस तरह से अभी लखन जी बता रहे थे कि आप भी रास्ते में आपने देखा है किस तरह से मजदूर जो है वो चल रहे थे, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। देखिए मजदूर है, मजदूर पलायन कर रहे हैं, इस पे राजनीति हो रही है, क्या कहेंगी आप? राजनीति इस पर होना, ये तो निश्चित तौर पर बड़ी विचित्र बात है और होना बिल्कुल नहीं चाहिए। और इस बात को हम तक समझते हैं कि जब भी कोई संकट की घड़ी हो, कोई अनिश्चितता हो, कोई इनसिक्योरिटी हो, शहर बंद हो, कामकाज ठप हो, तब ऐसी परिस्थिति में इंसान हो या चिड़िया, हर कोई अपने घर की तरफ, अपने घोंसले की तरफ जाने की एक प्रवृत्ति स्वाभाविक है। तो ये पलायन की स्थिति बन रही है, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर गौर किया है और ट्रेन प्रारंभ करी है। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स के लिए भी अलग अलग स्टेट से कोटा वगैरह भेज की व्यवस्था करी है। हर कोई ऐसी परिस्थिति में अपने घर ही जाना चाहता है और इसमें सरकारें सहयोग करें, मजदूरों को घर तक पहुंचाने की अपनी व्यवस्था करें। तो अर्चना जी, इस पे एक सवाल बनता है, कांग्रेस अगर मदद कर रही है, प्रियंका गांधी जी बस पहुंचा रही है, चलिए अगर 1000 बस नहीं पहुंचे, 700 पहुंचे, 600 पहुंचे, बसेस पहुंचे, इसमें राजनीति क्यों? तेरा घर मेरा घर, तेरा प्रदेश मेरा प्रदेश, क्यों? मजदूर तो मजदूर है, मदद को तो मदद के रूप में लेना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और आप दरअसल वही कह रही हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ, और मैं जो कह रही हूँ वही आप अपने शब्दों में उसका बहुत अच्छी तरीके से बखान कर रही हैं। विषय यही है कि ऐसे समय पर सारे देश ने एकजुट होकर खड़े होना चाहिए और हर दल ने, हर प्रदेश ने एक साथ अच्छे मन से इन परिस्थितियों को, इन चैलेंजेस को फेस करते हुए इसमें से बाहर निकलना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में भी राजनीति करना एक प्रकार से अपनी जवाबदारियों से विमुख होना है। और जैसा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने, चाहे मनरेगा का विषय हो, केंद्र से 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी और केंद्र ने उसको स्वीकृत किया। और चाहे छोटे उद्योग हो, चाहे शहरी विक्रेता हो, सबके लिए मेरे मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से प्रदेश के ओर से भी इस पर खजाना खोला है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है, जिस पर हमारी केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर ने लगातार 4 दिन तक अपनी बात कही। किसान से लेकर, छोटे उद्योगपति से लेकर, कुटीर उद्योग से लेकर मजदूरों तक के विषय में विस्तार से बात किया। और इनके बारे में जिनके अपने कार्ड नहीं है, उनके भी कार्ड बनाकर उनको रोजगार भी दिया जाएगा और उनको साथ साथ में जो पीडीएस अनाज भी उपलब्ध कराया जाएगा। और कैसे हमारे
गांव में ही रोजगार हम खड़े करें, उस पर भी विषय चल रहा है। और न केवल विषय चल रहा है, उसको डाउन द लाइन उस पर काफी स्पीकिंग ऑर्डर केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की भी है। अब इसका पालन करवाने में हर एक ने जहां जिसका जैसा प्रभाव है और अपना संगठन है, अपनी खुद की ताकत है, अपने फॉलोअर्स हैं, हम सब ने इस समय राज्य सरकार और केंद्र सरकारों द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसमें गैप्स हैं, तो आप एक सकारात्मक सुझाव दीजिए। और अगर जो चीजें परिपूर्ण इंस्ट्रक्शन है उसका पालन कराने में अपना सहयोग दीजिए, अपना हाथ लगाइए। जी, मैं लखन जी मैं आपके पास आऊंगी। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ट्वीट करके प्रियंका गांधी को एक आमंत्रण दिया है कि आप मध्य प्रदेश में आए, क्या लग रहा है, इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? इस इन्विटेशन को न्योते के सिंपल एक इन्विटेशन के रूप में ले रहे हैं, तंज के रूप में ले रहे हैं, या यहाँ पे जो आपकी प्रदेश में जो कांग्रेस के जो आपकी जो संगठन है, क्या वो कुछ नहीं कर पा रही है मजदूरों के लिए? आप शिवराज सिंह जी की कुंठित मानसिकता इसमें परिलक्षित हो रही है। बहुत साफ सागर छतरपुर रोड पे 5 मजदूर खत्म हुए हैं, जिनमें 2 पति पत्नी जिनके बच्चे अनाथ हो गए। ये मध्य प्रदेश में हुआ है। भोपाल इंदौर रोड पे बैलगाड़ी में लोगों ने एक व्यक्ति को जोते हुए पूरा वीडियो देखा है। रीवा चौथर में मजदूरों के साथ पिटाई हुई है, यूपी और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे। यूपी में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मध्य प्रदेश में भी है। क्या कारण था, क्यों समन्वय नहीं था, क्यों मजदूरों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई? मुरैना में पैदल चल के जो दिल्ली से मजदूर आ रहा था, एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हुई है। महाराष्ट्र बॉर्डर पे बड़वानी में 5 महीने की गर्भवती महिला जिसका नाम रेणु था, 40 डिग्री टेम्परेचर में भी घंटों आपकी बॉर्डर पे खड़ी रही, उसको अंदर घुसने की परमिशन नहीं मिली। ये निष्ठुरता है, निर्दयता है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये सरकार जिसको बकायदा लोगों को, मजदूरों को, के जख्मों को मरहम लगाना था, जिनमें असुरक्षा की भावनाएं थी, जो सुरक्षित अपने आशियाने पे, अपने गांव पे, अपने घर पे, अपने देश में पहुंचना चाहती थी, उनको एक भय से मुक्त नहीं करा पाई। वो असुरक्षित महसूस करके पलायन कर रहे थे। पलायन में जो व्यवस्थाएं सरकार को करना थी वो नहीं कर पाई। देश की सरकार ने दूसरे लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये कह दिया था लॉकडाउन बढ़ाते समय कि देश भर में ट्रांसपोर्टिंग चालू रहेगी, लेकिन रोडवेज की कोई बसें नहीं जाएंगी। हुआ क्या, आप सोशल डिस्टेंसिंग में आप उनको रोकना चाहते थे बसों से, ट्रकों में बैठ के लोगों को जो साधन बने, ट्राला में एक नहीं 100 लोग एक साथ आपने वीडियो देखे होंगे। और रोडों पे, ट्रकों में ऐसा कोई ट्रक नहीं रोडों पे मिला है हाईवे पे जिनमें कम से कम 50, 60, 70, 80 लोग ना बैठे हों। ट्रक के डाले तक में बैठे हैं। ऐसे हालात में कितने एक्सीडेंट हो रहा है। कोरोना से लोग तो बाद में मर रहे हैं, एक्सीडेंट में ज्यादा मर रहे हैं। ये सरकार की नाकामी है। चलिए अर्चना जी, अर्चना जी के पास आऊंगी, क्या कहेंगी आप? लखन जी जिस तरह से आरोप, इन्होंने कई गंभीर जो है उदाहरण भी दिए हैं, क्या कहेंगी आप? नहीं, जो उन्होंने उदाहरण दिए हैं वो उनकी संवेदनशीलता का परिचय उसमें उन्होंने दिया है। पर ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण के साथ साथ लखन जी को वो सारी चीजें बिल्कुल भी ध्यान में नहीं आती, बिल्कुल भी उनके संज्ञान में नहीं है कि सरकार ने जो व्यवस्थाएं करी उन व्यवस्थाओं में कुछ कमी रही हो सकती है। पर जो सरकार ने व्यवस्थाएं करी हैं, जो हजारों लाखों की संख्या में लोग अपने घरों पर पहुंच रहे हैं, और मध्य प्रदेश के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक सरकार बस ट्रांसपोर्टर्स को, प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स को भी हाथों हाथ पेमेंट कर करके उनकी बसें हायर कर रही है और उनके उपचार के साथ साथ उन्हें खाने की व्यवस्था करके अपने घर तक पहुंचा रही है। अगर कोई कमी है उसको अंडरलाइन करें, उसको स्पेसिफिकली सरकार एड्रेस करेगी, लेकिन करा हुआ आपको दिखना ही नहीं। और ऐसे सरकार आपने चलाई कि आप 1.5 साल खजाना खाली, पैसा नहीं, कुछ नहीं, उसको ही रोते रहे। और शिवराज सिंह जी ने सरकार में आने के बाद एक बार खजाना खाली नहीं कहा, बल्कि 16,000 करोड़ रुपया किसानों और मजदूरों के लिए तत्काल निकाल के दे दिया। चाहे किसानों का बीमे का विषय हो, चाहे ऐसी परिस्थिति में फसल कटाई का विषय हो, चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालने का विषय हो, इन परिस्थितियों में
आपको जो कमी रहे वो दिखे, वो अच्छी बात है, और जो किया वो दिखना बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या आपको उसको एंडोर्स, उसको एक्नॉलेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्या आपको? जी अर्चना जी, लखन जी, आप दोनों बने रहिए फोन लाइन पे। मैं स्टूडियो में हमारे साथ है एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आऊंगी। सुनील जी, आपने सुना अभी दोनों पहलुओं को सुना, क्या कहेंगे आप इस जो जिस तरह से आरोप है, प्रत्यारोप है, सियासत की बस है, मजदूर बेबस है, क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, जिस प्रकार से लखन घनघोरिया जी ने कहा कि बॉर्डर्स की स्थिति अगर हम बात करें, चाहे बड़वानी और महाराष्ट्र की बॉर्डर की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर की बात करें, ऐसा लगने लगा है कि ये राज्यों की सीमाएं ना होकर किन्हीं देश की सीमा है, क्योंकि हजारों की संख्या में मजदूर और दूसरे जो लोग हैं वो यहाँ पर बॉर्डर में हैं। एक राज्य से दूसरे राज्यों में पुलिस उनको अंदर जाने नहीं दे रही है, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे घुसपैठी या दूसरे देश से लोग आ रहे हों। तो पहली चीज तो ये कि समन्वय की बेहद कमी है यहाँ पर। सरकार भले दावे करे कि समन्वय स्थापित किया गया है, लेकिन समन्वय उतनी बेहतर तरीके से देखने को नहीं मिल रहा। दूसरी ओर जहां पर बात रोजगार की होनी चाहिए, इनके पलायन को कैसे रोका जा सके, उसके लिए कई योजनाएं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें, दावे बहुत किए जाते हैं कि मजदूरों के लिए, किसानों के लिए तमाम योजना है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ कितना मिलता है, इसका नजारा इस लॉकडाउन या कोरोना काल में देखने को मिल गया कि लाखों की संख्या में, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, जो सरकार ने कल तक का आंकड़ा दिया है, लगभग 3.5 लाख मजदूरों को सरकार ऑफिशियल बता रही कि वो अब तक ट्रेन या दूसरे माध्यमों से वापस ला चुकी। जो अपने साधनों से आ रहे हैं, जो पैदल चलकर आ रहे हैं, उनका आंकड़ा भी सरकार के पास नहीं है। तो लगभग हम मान लें कि 5 लाख से ज्यादा, अगर एक मोटे मोटे अनुमान माने, 5 लाख से ज्यादा मजदूर मध्य प्रदेश से बाहर रोजगार की तलाश में गया है। तो ये बड़ी नाकामी है सरकार की, 15 साल की सरकार, और अगर इतने बड़े पैमाने पर यहां से पलायन हो रहा तो सरकार को सोचना चाहिए कि किस प्रकार के, क्योंकि स्थानीय स्तर पर भी रोजगार है, मध्य प्रदेश के बाहर के लोग आकर यहां पर रोजगार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को यह सोचना चाहिए स्थानीय रोजगारों में या उद्योगों में मध्य प्रदेश के लोगों को ज्यादा रोजगार मिले, उसके लिए एक नीति बनानी चाहिए। पहले नीति थी कि 75% जो मजदूरों रहेंगे मध्य प्रदेश के श्रमिक वो उद्योग में रहेंगे, उसके बाद कई औद्योगिक घरानों के दबाव में उस पॉइंट को खत्म कर दिया गया। तो इस और भी सरकारों को सोचना होगा। और साथ ही राजनीति की बात, राजनीति इस विषय पे नहीं होनी चाहिए कि कौन कितनी मदद कराए। योगी जी भी, चलिए समय हो चला है शार्प एट 7 में डिस्कशन को एंड करने का, उससे हम चर्चा को खत्म करें उससे पहले अर्चना जी आपसे बिल्कुल एक लाइन में शॉर्ट में आखिरी प्रतिक्रिया, उसके बाद लखन जी आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। अर्चना जी आप। मैं तो लखन जी को इस बात के लिए आग्रह करूंगी, आमंत्रित करूंगी कि जो कुछ आमने सामने लड़ना भिड़ना है वो बाय इलेक्शन में देखा जाएगा। इस समय तो सबने कंधे से कंधा मिलाकर मजदूरों की, श्रमिकों की, ग्रामवासियों की, गरीबों की सेवा के लिए एक साथ आना चाहिए। दल की और राजनीति की पट्टी आंखों से उतार देनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि राजनीति की जो पट्टी है उसको उतार दीजिए, मजदूरों की और हाथ बढ़ाइए, मदद की हाथ बढ़ाइए। लखन जी आप क्या कहेंगे, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे? एक चीज बड़ी साफ है जी, तो माननीय शिवराज सिंह जी के ट्वीट पे बात हुई। माननीय शिवराज सिंह जी की गंभीरता, आप मध्य प्रदेश की सरकार जो तत्कालीन कमलनाथ जी के नेतृत्व की सरकार थी, जिसको हड़पने के चक्कर में लॉकडाउन ले किया गया, एक उसकी परिणति और उसके इस विकृत स्वरूप को आप देख रहे हैं सामने, जो हमारे सामने आया। यदि 16 मार्च को जब हम लोगों ने सदन में ये कहा था, तब हमारा मजाक उड़ाया गया था और ये कहा गया था कोरोना नहीं डरोना, ये कहा गया था। दूसरी चीज, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शार्प एट 7 में आपने हिस्सा लिया। हम चर्चा कर रहे थे सियासत की बस, मजदूर बेबस। जैसा कि आपने सुना कि जो है इस वक्त जो है, जैसा अर्चना जी ने कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि इस समय जो है सियासत को अलग कर देना चाहिए, राजनीति की पट्टी हटा देनी चाहिए और सबको पार्टी लाइंस को छोड़कर उससे अलग हट के मजदूरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त जो है कोरोना का वक्त है, लॉकडाउन का वक्त है। इस समय जो है सबको आगे बढ़ के हाथ आगे बढ़ा के मदद करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। शार्प एट 7 में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।
बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? अंधेरे के बीच सवेरे की आस, दम तोड़ती उम्मीद, जो चाहे विश्वास, सपनों की आस में